सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। क्या एससी एसटी ओबीसी हिंदू है? जो एससी एसटी भाई लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं, जो हिंदू का चादर ओढ़ के जो हमारा सोया हुआ समाज है, उन भाइयों को मैं थोड़ा जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई आप लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा दिल थाम के इस वीडियो को जरूर देखें शुरू से लेकर अंत तक। जो ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म का चादर आप लोगों के ऊपर फेंक दिया है, जो जाल फेंक के जो आप लोगों को हिंदू के जाल में फंसा लिए हैं, जैसे एक मछुआरा मछली को फंसा लेता है और जिस प्रकार से मछली को निकालता है पानी से, छटपटा छटपटा के मरता है, उसी प्रकार से जो है ये जाल को जो है एससी एसटी ओबीसी को मारने के लिए जो है हिंदू शब्द का जो है चादर उड़ाया है और ये जाल को फेंका है ये ब्राह्मण लोग। और कुछ भाई लोग का सवाल था, भैया आप वीडियो बनाइए एससी एसटी ओबीसी हिंदू है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूं कि एससी एसटी ओबीसी हिंदू है या नहीं है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में समझते हैं कि एससी एसटी ओबीसी हिंदू है या नहीं है, और हिंदू शब्द का प्रयोग किस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी को थोप दिया गया। सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यही हिंदू जो कहने वाले भाई लोग हैं, इन्हीं के जो धर्म है, इन्हीं के धर्म ग्रंथ के किताबों के अनुसार से हम पहले समझते हैं। जो ये हिंदू कहता है, ये हिंदू ना बल्कि इसको ब्राह्मण धर्म का ये ब्राह्मण धर्म के जो धर्म ग्रंथ जो किताब है, जो सबसे पुराना जो किताब कहा जाता है, वो सबसे पुराना किताब है वेद। लोग कहते हैं ना वैदिक काल के समय से, तो वेद है सबसे पुराना किताब। मनुस्मृति, फिर रामायण, फिर चौथा महाभारत, फिर जो है पांचवा में पुराण, छठा में भागवत गीता। ये जितना किताब है साथियों, ये हिंदू धर्म बोल लीजिए, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनके लिए, तो ये टोटल हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ किताब है, यानी ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ किताब है। ये किताबों में कहीं भी जो है हिंदू शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, एससी एसटी भाई लोग कहता है कि हम लोग हिंदू है, हिंदू का जो है झाल बजा रहे हैं, हिंदू का जो चादर ओढ़ा हुआ है, तो झाल बजाना थोड़ा बंद करिए और आँख खोल के थोड़ा देखिए और इन किताबों को पढ़िए कि कहाँ पे लिखा गया है कि एससी एसटी ओबीसी जो है हिंदू है। यानी कि स्पष्ट पता चलता है कि हिंदू शब्द का जिक्र जो है कहीं भी ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ किताबों में नहीं लिखा गया है हिंदू, यानी कि हिंदू है ये नहीं है। तो हिंदू कौन, तो हिंदू कैसे आया शब्द का प्रयोग, वो भी बताते हैं। ये जो धर्म ग्रंथ किताबें हैं, ये धर्म ग्रंथ किताबें में लिखा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब शूद्रों को क्या कहा गया? ये जो धर्म ग्रंथ किताबें हैं, ये धर्म ग्रंथ किताब में जो है कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग ना करके जो है इसमें ब्राह्मण, ये जो धर्म ग्रंथ किताब है, इस धर्म ग्रंथ किताब में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र कौन? तो एससी एसटी ओबीसी। ये धर्म ग्रंथ किताब कहता है कि रे भाई एससी एसटी ओबीसी तुम शूद्र हो, तुम अति शूद्र हो, और उनका काम क्या है? तो ये ब्राह्मण का जो है सेवा करना, इनका झूठी हुई बर्तन को उठाना, इनका झूठा खाना खाना, इनका गुलामी करना, इसका झंडा ढोना, यही तुम्हारा काम है, इसमें कहा गया। और इन शूद्रों के बारे में क्या लिखा गया? कान में सीसा हुआ बड़ा तेल डाल दो, गरम तेल डाल दो, इसके बाद जीभ काट लो, आंख निकाल लो, ये सब कहा गया है एससी एसटी ओबीसी के बारे में। तो इसी धर्म ग्रंथ किताबों को फॉलो करता है हमारा एससी एसटी भाई लोग, और इसी धर्मों को किताब के आधार पर ये कहता है कि हम हिंदू हैं। तो तुम कैसे हिंदू हुआ बता मुझे? हाँ, इसके आधार पर तो तुम शूद्र हो, और शूद्रों को क्या काम है? तो ब्राह्मणों का झूठा बर्तन उठाना, झूठा खाना खाना, और उनका जो है गुलामी करना, उनका परिवारों को सेवा करना। तो ये काम पूरी अति शूद्रों के लिए दिया गया है, तो तुम उसका गुलामी करो। इसलिए तो साथियों समझने वाला बात है
कि ये धर्म ग्रंथ किताब में कहीं भी अगर हिंदू शब्द का जिक्र है तो मुझे बताइए। तो कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र इस किताबों में कहीं भी किया नहीं गया है। फिर भी ये लोग जो है मनगढ़ंत जो है ये लोग हिंदू शब्द का प्रयोग जो है SC ST OBC के ऊपर थोप दिया गया। क्यों थोपा गया, किस लिए थोपा गया? अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये हिंदू का अर्थ क्या होता है पहले समझिए। हिंदू, ये हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिंदू का अर्थ होता है फारसी में। फारसी में सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग जो किया गया वो मुगलों ने किया। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चोर। क्या होता है? चोर। इसका अर्थ क्या होता है? तो डकैत होता है। इसका अर्थ क्या होता है? डकैत। इसका अर्थ क्या होता है? तो लुटेरा होता है। क्या होता है? लुटेरा। तो क्या जो अपने आप को हिंदू समझ रहे हो, क्या अपने आप को चोर समझते हो, अपने आप को डकैत समझते हो, अपने आप को लुटेरा समझते हो? ये जो हिंदू शब्द का प्रयोग है यह किनके लिए किया गया था? जब आप लोग को पता होगा साथियों 1525 से 1526 के बीच में, 1526 के बीच में जब मुगल यहाँ पे आए थे तो मुगल काल के जो औरंगजेब का जो शासन था उस समय एक टैक्स लगाया गया था जिस टैक्स का नाम था जजिया टैक्स। क्या? जजिया टैक्स। ठीक है, जजिया कर इसको बोल सकते हैं। ये जो टैक्स लगाया गया था ये टैक्स था गैर मुसलमानों के लिए। गैर मुसलमान कौन? तो हिंदू। तो हिंदू किसे कहा गया था? तो ब्राह्मणों को कहा गया था कि ब्राह्मणों के ऊपर टैक्स लगाया जाए, कि ब्राह्मण के ऊपर जो है कर लिया जाए, इसके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाए। 1679 में औरंगजेब ने एक कानून लाया था, एक टैक्स लगाया गया था जिस टैक्स का नाम था जजिया कर, यानी जजिया टैक्स बोल सकते हैं। ये टैक्स जो है लगाया गया था। ये टैक्स किसके लिए था? तो ये टैक्स जो है गैर मुसलमानों के लिए था, यानी हिंदुओं के ऊपर। और ये हिंदू का अर्थ क्या होता है? तो चोर, डकैत, लुटेरा। तो इस देश का जो मुगल थे वो मुगल ने जो है ब्राह्मणों को चोर कहा, ब्राह्मणों को डकैत कहा, ब्राह्मणों को लुटेरा कहा कि तुम चोर हो, तुम लुटेरा, तुम डकैत हो, इसलिए तुमको हम हिंदू कहते हैं। और हिंदुओं के ऊपर यह टैक्स लगा दिया गया, ब्राह्मणों के ऊपर यह टैक्स लगा दिया गया, जजिया टैक्स। ठीक है, तो उस समय जो है ये हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका अर्थ होता है चोर, डकैत, लुटेरा। जब ये मुगलों ने जब ये हिंदू शब्द का प्रयोग किया, इसके बाद ये ब्राह्मण लोग कहने लगे कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं। अरे आज ये ब्राह्मण लोग SC ST लोगों को जो है घंटा बजाने के लिए बोल रहा है तुम हिंदू को, अपने आप को तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। और जिस समय मुगल लोग जो है इसे हिंदू कह रहे थे उस समय ये कह रहे थे हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हिंदू का अर्थ होता था चोर, डकैत, लुटेरा। इन लोगों को कहा, जब चोर, डकैत, लुटेरा जब कहा, जब इन लोगों को जो है मुगल ने चोर, डकैत, लुटेरा कहना शुरू किया, हिंदू कहना शुरू किया और हिंदू के नाम पर टैक्स लेना शुरू किए, तब ये ब्राह्मण सभी लोग कहने लगे कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। और ये हिंदू शब्द का प्रयोग अब ये ब्राह्मण लोग SC ST OBC के ऊपर थोप दिया कि ये हिंदू है, ये हिंदू है। कभी ये ब्राह्मणों के मुंह से आप हिंदू कहते हुए नहीं सुने होंगे। सनातनी अपने आप को कहते हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। जिस समय मुगल नहीं आए थे उससे पहले ही जो है अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। क्या कहते थे? तो ये देश ही था पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म। ये जितना धर्म ग्रंथ किताबें हैं ना, ये धर्म ग्रंथ किताब टोटल ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ किताब है, ना कि ये हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ किताब है। वरना ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ किताबें ना होकर ये हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ किताब होता तो हर जगह पे जो है हिंदू शब्द का प्रयोग होता और उसमें लिखा होता कौन हिंदू है कौन नहीं है, मगर कहीं जिक्र नहीं है। यानी कि आप इस धर्मों के आधार पर यदि आप ये हिंदू कहते हो और हिंदू समझते हो, इसके मतलब तुम्हारा स्थान कहाँ है, आपका स्थान कहाँ है SC ST भाई लोग? तो आपका स्थान है ब्राह्मण का सेवा करना, ब्राह्मणों के द्वारा खाए गए भोजन को खाना, यानी झूठे बर्तन उठाना, झूठे खाना उठाना, झूठे हुए बर्तन को उठाना, उसके गुलामी करना, उसकी जो है बंधुआ मजदूरी करना, यहीं तक जो है आप हिंदू हो। उनका झंडा ढोना, उसका गुण गाना, यहीं तक आप हिंदू हो। इसलिए जो है ये हिंदू शब्द का प्रयोग जो है चोर, डकैत, लुटेरा का प्रयोग जो है SC ST OBC के ऊपर थोप दिया गया। और हम लोगों को कहता है ये ब्राह्मण लोग तुम हिंदू हो,
और अपने आप को हम गर्व महसूस करते हैं कि हम हिंदू हैं, यानी कि हम चोर हैं। अपने आप को तुम हिंदू कह रहे हो, यानी अपने आप को चोर कह रहे हो, अपने आप को डकैत कह रहे हो, अपने आप को लुटेरा कह रहे हो। जब पंडित जी आते हैं तो ये हिंदुओं का घर है ना, यानी ये सब चोरों का घर है ना। गांव में जब घुसते हैं पंडित लोग तो क्या कहते हैं, ऐसे न जिक्र करता है, ये सब यहाँ पर हिंदू लोग रहता है ना, हाँ मतलब यहाँ सब चोर लोग रहता है, यहाँ सब लोग लुटेरा लोग रहता है। तो SC ST OBC भाई लोग, आप लोग चोर हो, डकैत हो, लुटेरा हो, इसीलिए जो है हिंदू शब्द का प्रयोग जो है ब्राह्मण लोग, जो मुगलों ने कहा ब्राह्मण को, वो ब्राह्मणों ने जो है अब वो हिंदू शब्द का प्रयोग SC ST OBC के ऊपर थोप दिया गया। अब हिंदू हम लोग चिल्ला रहे हैं और हिंदू का जाल फेंक के जो है मछली की तरह जो फंसा लिया है, और हम लोग उसी मछली को जिस प्रकार से जल से निकाल लेने के बाद मरते हैं छटपटा छटपटा के, उसी प्रकार से हम लोग मर रहे हैं, क्योंकि हिंदू का जाल छीट दिया गया, क्योंकि हिंदू का जाल जो है पूरी तरह से फैला दिया गया है, हिंदू का जाल फेंक दिया है हमारे समाज में और लोग पूरा गुलामी कर रहा है। तो SC ST OBC भाई लोग, यदि आप अपने आप को हिंदू समझते हो तो आप हिंदू नहीं है, क्योंकि आपके ये धर्म ग्रंथ किताब कभी भी कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू आप हो, तो आप अपने आप को हिंदू क्यों कहते हैं। और हिंदू शब्द का प्रयोग जो है 1679 में औरंगजेब के द्वारा किया गया था ब्राह्मणों के लिए। जिस समय ब्राह्मणों को जो है हिंदू कहा था, उस समय ये ब्राह्मण लोग कह रहे थे हम लोग हिंदू नहीं है। और आज भी जो ये ब्राह्मण कहता है कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू कौन है, तो SC ST OBC है। आने की SC ST OBC जो है चोर है, डकैत है, लुटेरा है। हमारा घर आके जो है ब्राह्मण लोग जो है हमें चोर कह देता है, लुटेरा कह देता है, डकैत कह देता है, पर हम लोग पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमको मेंटलिटी रूप से गुलाम बनाया गया है। बाकी बात साथियों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।